हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे बेटा 9th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं रैशनल नंबर्स और कुछ होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू, क्योंकि रियल नंबर ही है, ये रियल नंबर के टाइप्स में से है, तो ये रियल ही होगा। फिर सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m किस तरह का नंबर बताया हुआ है? नेचुरल नंबर। तो m कोई नेचुरल नंबर है और नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे उन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट ही होंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देना जरूरी होगा। अब ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे 0 होगा, ये 1 2 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो देखिए बेटा, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमको फॉल्स प्रूफ करना है तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी होता है। अगर एक भी एग्जाम्पल हम ढूंढ निकालते हैं किसी भी स्टेटमेंट का अपोज करने वाला, तो वो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स निकलेगा। तो यहाँ पर बोला हुआ था every number on the number line is of the form root m where m is a natural number। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? एक एग्जांपल तो आपको ये सामने ही दिखाई दे रहा है, 0 लाइज ऑन द नंबर लाइन बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 जो है वो 0 का ही स्क्वायर रूट होगा और ये नंबर लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है। आपको पता है नेचुरल नंबर के अंदर, इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर इस तरह के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो ये एक एग्जाम्पल मिल गया, और एक ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जैसे 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को मैं 10 डिविजन्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मैंने 10 डिविजन्स कर दिए यहाँ पर। इसमें से ये नंबर होगा 1.1, इस वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे? 1.2। अब ये नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हुए दिख रहे हैं, और ये किनके स्क्वायर रूट्स है वो भी हम देख लेते हैं। 1.1 is the square root of 1.21 and 1.2 is the square root of 1.44। 8th में जब बच्चे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, तो उस टाइम पे काफी सारे स्क्वायर्स तो वैसे ही याद हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो 11 का स्क्वायर होता है बेटा 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसलिए 1.21 का स्क्वायर रूट मिलेगा 1.1 और 1.44 का स्क्वायर रूट आएगा 1.2। तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इस नंबर लाइन पे ये नंबर्स लाई कर रहे हैं, 1.1 भी लाई कर रहा है और 1.2 भी लाई कर रहा है, और ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं क्या? नहीं, दे आर नॉट द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जबकि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ था एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स निकला। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इर्रेशनल्स होंगे, ये भी फॉल्स हो गया। सारे रियल नंबर्स कहाँ इर्रेशनल होते हैं? सम आर रैशनल नंबर्स एंड सम आर इर्रेशनल नंबर्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसके बाद मेन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स इर्रेशनल होंगे क्या? तो ये भी फॉल्स हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए एग्जांपल देना होता है, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स पहले अपन लिख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं अपन। 1 अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 4। मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे और इनके स्क्वायर रूट्स ले रही हूँ, तो यहाँ आंसर आया 1। ये तो रूट टू ही होगा, इसकी वैल्यू 1.41 और इर्रेशनल होता है एक्चुअली ये।
अभी जब आप इरेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। अभी जब तक आप इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये इतना क्लियर नहीं होगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन को करते तक आप ये याद रखिए, √2 इज एन इरेशनल नंबर, और इसी तरह से √3 ये भी इरेशनल नंबर ही होता है। और क्यों इरेशनल है इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। √4 इसकी क्या वैल्यू होती है 2, और जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर रूट +1 भी होगा -1 भी होगा, 4 का स्क्वायर रूट भी +2 भी होगा और -2 भी होगा। अब एक बार फिर से हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे ये बोला हुआ था आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल ही होंगे, ऐसा बोला है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कुछ तो दिख रहे हैं इरेशनल, लेकिन सारे के सारे इरेशनल नहीं दिख रहे हैं। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल नहीं है। ये कैसे नंबर्स हैं? ये तो है रैशनल नंबर्स, ये भी है रैशनल नंबर। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो वो हमने एग्जांपल्स दे दिए, ऐसे नंबर्स हमने लिख दिए जिनके स्क्वायर रूट्स रैशनल हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखना है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है जिसमें स्पाइरल बनता है। तो स्पाइरल वाला अपन बाद में देखेंगे, पहले मैं डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ। क्या करने जा रहे हैं हम, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। √5 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस नंबर लाइन पे एक 0 मार्क कर लेंगे और फिर इस 0 से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है। दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट्स। OA मैंने क्या लिया हुआ है 2 यूनिट। जैसे अब आप स्केल यूज करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये 2 यूनिट्स का क्या मतलब है, यूनिट बस लिख दिया तो फिर ये क्लियर नहीं होता। तो ये जो है ना एक्चुअली आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो उतना आप ले सकते हैं। जैसे 1 यूनिट हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर भी सपोज कर सकते हैं, या फिर अगर 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा लगता है तो आप 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसी से एक्सप्लेन करूंगी, मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लेकर ही मुझे एक्सप्लेन करना है अभी। तो उस तरह से अगर OA को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो 2 यूनिट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको 2 सेंटीमीटर मार्क करना है कॉपी पे। O और O के बाद A कितने डिस्टेंस पे लेना है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोट्रैक्टर आपको ड्रॉ करनी है एक परपेंडिकुलर रे ऑन द नंबर लाइन एट A। क्या ड्रॉ किया है मैंने ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर रे AX ऑन द नंबर लाइन एट द पॉइंट A। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर या कंपास कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये रे मैंने ड्रॉ करी और इसके ऊपर अब मार्क करना है हमको 1 यूनिट डिस्टेंस। तो 1 यूनिट डिस्टेंस मतलब क्या लिया हुआ है आपने, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया है। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर लिया और इस पॉइंट की नेमिंग कर दी मैंने P। फिर OP को ज्वाइन कराना है। इसमें ये जो OP की लेंथ होगी ये लेंथ मिल जाएगी √5 यूनिट्स। ये वाली लेंथ आएगी √5 यूनिट, क्योंकि AP को मैंने 1 यूनिट लिया है। अब ये √5 कैसे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर बना हुआ है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। इन राइट ट्राइंगल OAP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी पढ़ा होगा आपने 7th 8th में। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इन अ राइट ट्राइंगल h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो जो हमारा राइट ट्राइंगल है OAP, इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा OP। हाइपोटेनियस को पहचानते कैसे है, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। तो ये हो गया OP। परपेंडिकुलर कौन सा होगा AP और बेस OA।
ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये इनकी जो लेंथ है उन्हें मैं पुट कर रही हूँ। ए पी की लेंथ है 1 यूनिट, ओ ए की लेंथ हमने ली हुई थी 2 यूनिट्स। देखिए बिगनिंग में ही मैंने ओ ए इक्वल्स टू 2 यूनिट्स लिया हुआ है और ए पी यहाँ पर लिख देते हैं। ए पी की भी लेंथ, ए पी कितना लिया था हमने 1 यूनिट, पे भी स्क्वायर आएगा। अब इसके आगे का कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4। ऐड करेंगे इनको, 1 + 4 5। ओ पी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ से स्क्वायर का साइन हट जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ओपी की लेंथ √5 यूनिट्स ये दिखाई दे रही है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि ये जो √5 जो लेंथ हमको अभी मिली है, ये आउटसाइड द नंबर लाइन दिख रहा है। ये जो पी पॉइंट है ये नंबर लाइन के आउटसाइड में है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे लाएंगे? फिर से कंपास यूज करना पड़ेगा आपको। कंपास कैसे यूज करेंगे वो देखिए। कंपास लेना है, उसका पॉइंटर यहाँ रखना है और पेंसिल को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। पेंसिल का जो पॉइंट होगा उसको पी पे और पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे और फिर इस तरह से इस पेंसिल को आपको चला देना है, मतलब एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हमने क्यू नेमिंग कर दी। नाउ ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी विच इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। ओ क्यू की लेंथ ओ पी के इक्वल है जो कि था √5 यूनिट्स। तो इस तरह से नंबर लाइन पे ये इस तरह के नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ड्रॉ होते हैं। तो ये तो एक मेथड है जो मैंने डायरेक्ट में बताया है और दूसरा एक मेथड है जिसमें स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।